हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक और आप सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द वेरिएंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले आई होप आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के मैंने जो पहले दो वीडियोस अपलोड किए थे विच वर रिलेटेड टू मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस वो आपने देख लिया है, क्योंकि वहां पर मैंने सारे फॉर्मूलाज कैसे डिराइव होते हैं वो लॉजिकली आपको समझाया है। तो अगर वो वीडियोस आपने देख लिए तो कॉन्सेप्चुअली आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा। तो अगर वो वीडियोस आपने देख लिए हैं उसके बाद अब ये जो लास्ट पार्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वो आप देखना, ठीक है। चलिए, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो डू हिट द लाइक बटन, और ये चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन, लेट्स रीड द क्वेश्चन। हमें यहां पर क्या इंफॉर्मेशन दिया है? वी हैव गिवन द इंफॉर्मेशन ऑफ बजटेड एंड एक्चुअल डेटा। वी आर गिवन द इंफॉर्मेशन ऑफ बजटेड एंड एक्चुअल डेटा। क्या दिया है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो हमने बजट किया था वो 15 लाख था, एक्चुअली हमने 16,80,000 का फिक्स्ड कॉस्ट इनकर किया है। यूनिट्स प्रोड्यूस 7,500 हमने बजट किया था कि हम 7,500 यूनिट्स बनाएंगे, वी मेड ओनली 7,000 यूनिट्स, ओके। आवर्स वर्कड, हमें 30,000 आवर्स वर्क करना चाहिए था, हमने बजट किया था कि भी 30,000 आवर्स हम काम करेंगे, हमने काम किया है सिर्फ 21,000 आवर्स, ओके। वर्किंग डेज, आइडियली हमने सोचा था कि 25 वर्किंग डेज हो गए, हम 25 दिन काम करेंगे एक वीक में, लेकिन हमने काम कितना किया है? 21 डेज। तो यहां तक हमें डेटा क्लियर है। अभी एक चीज आपको याद रखनी है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में हमें स्टैंडर्ड को रिवाइज नहीं करना है एज पर एक्चुअल्स। हमें स्टैंडर्ड को रिवाइज नहीं करना है एज पर एक्चुअल्स, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो फिक्स्ड है, वो तो टोटल सारे यूनिट्स के लिए इनकर हुआ है, इसलिए उसे हमें यूनिट वाइज यहां पर रिवाइज स्टैंडर्ड नहीं बनाना है। यहां तक क्लियर है? ओके, चलो लेट्स मूव अहेड। अभी सबसे पहला वेरिएंस है दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, जो मटेरियल में भी था, लेबर में भी है और वेरिएबल ओवरहेड में है। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस यहां पे इसीलिए अलग है क्योंकि यहां पर हमें ये 15 लाख माइनस 16,80,000 नहीं करना है। हमें 15 लाख माइनस 16,80,000 नहीं करना है, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट नहीं लेना है। सर डिफरेंस ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं? बिकॉज हमें रिवाइज स्टैंडर्ड नहीं बनाना है, पूरा टेब्यूलर। लेकिन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करने के लिए हमें फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम लेवल पे लाना पड़ेगा, हमें टेबल नहीं बनाना है रिवाइज कॉस्ट का, लेकिन कैलकुलेशंस तो हमें करने ही पड़ेंगे सो दैट हम एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर सके। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो हमें यहां पर क्या दिया इंफॉर्मेशन, एक बार के लिए मैं ये पेन के मार्क्स सारे डिलीट कर देता हूं। हमें यहां पर इंफॉर्मेशन दिया है कि हमारा बजटेड ओवरहेड जो फिक्स कॉस्ट है वो 15 लाख है फॉर 7,500 यूनिट्स। यानी हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो 15 लाख रुपीस है, कितने यूनिट्स के लिए? 7,500 यूनिट्स के लिए। तो अगर पर यूनिट बेसिस पे मैं कैलकुलेट करूं तो मेरा फिक्स ओवरहेड कितना आता है? मेरा फिक्स ओवरहेड आता है ₹200 पर यूनिट, ₹200 पर यूनिट। अभी एक्चुअल में मैंने कितने यूनिट्स बनाए हैं? एक्चुअल में मैंने बनाए हैं सिर्फ 7,000 यूनिट्स। इसका मतलब क्या था? समझो मैं एक बैग के बिजनेस में हूं, मैं बैग्स मैन्युफैक्चर करता हूं, और मैंने क्या सोचा था कि हर एक यूनिट ऑफ बैग में जब भी बनाता हूं तो मुझे 200 रुपीस का फिक्स्ड कॉस्ट इनकर होगा, जो हर एक यूनिट के सेल पे रिकवर होगा। यानी एक यूनिट मैंने बेचा तो 200 रुपीस का फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गया, दूसरा मैंने बेचा तो 400 रुपीस का फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गया, थर्ड यूनिट बेचा तो 600 रुपीस फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गया। एवरी यूनिट पे मुझे 200 रुपीस का फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रहा है। तो आइडियली अगर सिर्फ मैंने 7,000 बैग्स बनाए हैं तो मेरा कितना फिक्स कॉस्ट रिकवर हुआ? तो आइडियली 7,000 यूनिट्स पर अगर 200 रुपीस का फिक्स्ड कॉस्ट है तो मेरा टोटल 14 लाख रुपीस का ही फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हुआ है। यहां तक क्लियर है? अगर मैंने 7,000 यूनिट्स बेचे हैं या फिर 7,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं तो हर एक यूनिट पे अगर 200 रुपीस का फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रहा है तो टोटली मैंने सिर्फ 14 लाख रुपीस का ही फिक्स कॉस्ट रिकवर किया है। लेकिन एक्चुअली मेरा फिक्स कॉस्ट कितना इनकर हुआ है? एक्चुअली मेरा फिक्स कॉस्ट इनकर हुआ है 16,80,000 का। एक्चुअली मेरा फिक्स कॉस्ट कितना इनकर हुआ है? 16,80,000 का। तो आइडियली रिकवर हुआ है 14 लाख और इनकर हुआ है 16,80,000। तो ये जो दो डिफरेंस है दिस इज नथिंग बट फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या है? इट इज ओवर अब्जॉर्प्शन और अंडर अब्जॉर्प्शन।
हमारा कितना अब्सॉर्ब हुआ है वर्सेस हमारा एक्चुअल कितना इनकर हुआ है, हमारा कितना अब्सॉर्ब हुआ है वर्सेस हमारा एक्चुअल कितना इनकर हुआ है, वो दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। यहां तक क्लियर है? ध्यान रखना, बजटेड फिक्स कॉस्ट और एक्चुअल फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस नहीं लेना है, क्योंकि अगर वो डिफरेंस आप लेते हो और आपका ये कॉस्ट वेरिएंस जो है वो गलत आता है तो आगे जितने भी वेरिएंस आप कैलकुलेट करोगे वो सब गलत आएंगे। क्यों? क्योंकि आप क्रॉस चेक करोगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की ब्यूटी है कि हम आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हैं, और अगर हम आंसर्स क्रॉस चेक कर रहे हैं तो हमें ऊपर वाला आंसर मिलेगा ही नहीं, और ऊपर वाला आंसर नहीं मिलेगा तो हमारा सारा क्वेश्चन रॉन्ग होता जाएगा। इसलिए फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जब भी कैलकुलेट करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या है? इट इज ओवर अब्सॉर्प्शन और अंडर अब्सॉर्प्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से, एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से कितना फिक्स्ड कॉस्ट अब्सॉर्ब हुआ है, कितना फिक्स्ड कॉस्ट अब्सॉर्ब हुआ है, उसे हमें कंपेयर करना है एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट के साथ, और जो भी डिफरेंस आता है दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। यहां तक क्लियर है? सिंपल, इजी, लॉजिकल। चलिए नाउ लेट्स मूव अहेड। अभी सिमिलर टाइप के वेरिएंसेस है। मटेरियल में था मटेरियल प्राइस वेरिएंस, लेबर में था लेबर रेट वेरिएंस, वेरिएबल में था वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वैसे ही यहां पर है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। यहां पर क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अभी ये फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या है? इट इज एरर इन एस्टिमेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। इट इज एरर इन एस्टिमेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। एक सेकेंड, ये हम समझे, उसके पहले ऊपर का कैलकुलेशन देख लेते हैं। हमने जो ऑब्जर्व किया ना, ये 7000 इंटू 200, तो ये आता है 14 लाख। तो 14 लाख माइनस 16,80,000 विच इज एक्चुअल फिक्स कॉस्ट, तो हमें आंसर मिल रहा है 2,80,000। एंड फिक्स्ड ओवरहेड ज्यादा इंकर हुआ है, हेंस जो वेरिएंस आएगा वो एडवर्स आएगा, तो हमारा आंसर आता है 2,80,000 एडवर्स। क्लियर है यहां तक? लॉजिकल। चलो अभी जो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अभी ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या है? तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज एरर इन एस्टिमेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। यहां पर हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंस ऑफ बजटेड एंड एक्चुअल। हमने एस्टिमेशन में एरर किया है, हमने सोचा था कि 15 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट इनकर होगा, हमने बजट किया था कि 15 लाख का इनकर होगा, लेकिन एक्चुअली 16,80,000 का इनकर हो गया है। तो यहां पर जो हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा वो कितना आएगा? दैट विल बी 15 लाख माइनस 16,80,000 विच इज 1,80,000 एडवर्स। तो ये जो ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है 2,80,000 का, उसमें जो 1,80,000 का जो डिफरेंस आ रहा है या फिर वेरिएंस आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ एरर इन एस्टिमेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। वो किसकी वजह से है? एरर इन एस्टिमेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद आता है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, उसके बाद आता है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। यहां पर भी सेम दो रीजन है, दो रीजन की वजह से फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट में डिफरेंस हो सकता है। एक, या तो वॉल्यूम की गलती है, हमने सोचा था इतना बनाएंगे लेकिन हमने कम बनाया, और दूसरी गलती है हमने सोचा था कि इतना फिक्स कॉस्ट इनकर होगा लेकिन ज्यादा हो गया। मटेरियल में वही था ना, हमने सोचा था कि ये रेट पे हमें सामान मिलेगा लेकिन थोड़ा ज्यादा रेट पे मिला या फिर कम रेट पे मिला, इसीलिए रेट का डिफरेंस आ रहा था, हेंस इट वाज मटेरियल प्राइस वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। वैसे ही यहां पर हमने सोचा था कितना फिक्स कॉस्ट इनकर होगा लेकिन उससे ज्यादा या कम हो गया, हेंस जो भी वो डिफरेंस है दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और अगर एरर है वॉल्यूम में, हमने सोचा था इतने यूनिट्स बनाएंगे लेकिन उससे ज्यादा या कम यूनिट्स हमने बना दिए, तो वो जो एरर है, वो जो वेरिएंस है, वो कहां पर आएगा? वो हम कैलकुलेट करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस में। वो हम कहां कैलकुलेट करेंगे? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस में। अभी फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तभी हमें क्या करना है? इट इज वॉल्यूम वेरिएंस। मैंने लॉजिक आपको दोनों वीडियोस में समझाया, ये वीडियो में भी मैं रिपीट कर देता हूं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कोई भी सम आप सॉल्व करते हो तो मैंने आपको कहा है दो चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज, जिसका वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं उसका डिफरेंस ब्रैकेट में लेना है, जिसका वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं उसका डिफरेंस हमें ब्रैकेट में लेना है, और ब्रैकेट के बाहर हम जो दूसरा मल्टीप्लाई करते हैं वो अगर रेट है तो इट हैज टू बी स्टैंडर्ड, और अगर वो क्वांटिटी है देन इट हैज टू बी एक्चुअल्स। अगर रेट है तो स्टैंडर्ड, क्वांटिटी या आर्स है तो एक्चुअल्स। तो यहां पे हम कौन सा वेरिएंस ढूंढ रहे हैं? वॉल्यूम वेरिएंस ढूंढ रहे हैं। वॉल्यूम यानी क्वांटिटी, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लेना है? डिफरेंस इन क्वांटिटी। हमने कितना सोचा था, कितने यूनिट्स बनाएंगे? 7,500, हमने बनाए कितने हैं? 7,000। तो टेक द डिफरेंस ऑफ 7,000 एंड 7,500, और बार हमें क्या मल्टीप्लाई करना है? रेट। बार हमें क्या मल्टीप्लाई करना है? रेट। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड के कोई भी वेरिएंस में एक चीज ध्यान रखना, यहां पर कई बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं। सर कौन सी चीज हमें ध्यान रखनी है? तो ये चीज आप ध्यान रखना कि ब्रैकेट के अंदर आप जो भी यूनिट ले रहे हो, ब्रैकेट के अंदर आप जो भी यूनिट ले रहे हो, आप जो स्टैंडर्ड रेट
जिससे वो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो भी वही यूनिट में होना चाहिए। सर मुझे तो समझा नहीं, अब क्या बोल रहे हो? हम आगे जैसे वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं वैसे आपको समझेगा। यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। ये हमने क्या लिया है 7000 एंड 7500, ये क्या है? यूनिट्स है, यूनिट्स। तो यहां पर जब भी हम फिक्स्ड ओवरहेड रेट कैलकुलेट करते हैं तो वो रेट क्या होना चाहिए? रेट शुड बी पर यूनिट। रेट क्या होना चाहिए? रेट शुड बी पर यूनिट। तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कितना है हमने कैलकुलेट कर लिया है 200, 15 लाख डिवाइड बाय 7000। हेंस हमारा जो वॉल्यूम वेरिएंस आता है वो आता है 1 लाख। हमारा जो वॉल्यूम वेरिएंस आता है वो आता है 1 लाख। यहां तक क्लियर है? सिंपल। अगर हमें क्रॉस वेरीफाई करना हो तो ये जो हमारा टोटल कॉस्ट वेरिएंस आया है वो 2,80,000 आया है, जिसमें 1,80,000 इज बिकॉज ऑफ एरर इन एस्टिमेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो उसकी वजह से 1,80,000 एडवर्स है, विच इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और बाकी का जो 1 लाख है दैट इज एरर इन एस्टिमेशन ऑफ वॉल्यूम। इसीलिए यहां पर हमारा 1,80,000 प्लस 1 लाख कम्स टू 2,80,000 क्रॉस चेक हो गया। करेक्ट, सिंपल, इजी, लॉजिकल। ओके चलो, नाउ लेट्स मूव अहेड। उसके बाद वॉल्यूम वेरिएंस इज फर्दर स्प्लिट इनटू टू, एफिशिएंसी वेरिएंस एंड कैपेसिटी वेरिएंस। अभी ये जो वॉल्यूम वेरिएंस है, ये जो वॉल्यूम वेरिएंस है, इट इज फर्दर स्प्लिट इनटू टू। क्वांटिटी में लोचा हुआ है, हमें पता है, क्वांटिटी में लोचा हुआ है, हमें पता है। हमें 7,500 यूनिट्स बनाने चाहिए थे, हमने सोचा था, लेकिन सिर्फ 7,000 बने हैं। लेकिन इसके भी दो रीजन है। पहला रीजन क्या है कि एफिशिएंसी, हमारी स्पीड कम है, हमारे वर्कर्स जो है उनकी स्पीड बहुत कम है, एफिशिएंसी कम है, इसकी वजह से वो लोग कम बना पाए। या फिर उनकी स्पीड तो अच्छी है लेकिन आलसू है, कैपेसिटी यूटिलाइज कम किया है, उन्होंने कैपेसिटी यूटिलाइज कम किया है। या फिर जो मशीन है वो बिगड़ गया था, जिसकी वजह से कैपेसिटी, जो फुल कैपेसिटी यूटिलाइज होनी चाहिए थी, वो फुल कैपेसिटी हमारी यूटिलाइज नहीं हुई है। इसीलिए वॉल्यूम वेरिएंस के भी दो रीजन हो सकते हैं। ये जो 1 लाख एडवर्स आ रहा है उसको फर्दर एनालाइज करेंगे, जिसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला, या तो हमारी एफिशिएंसी नहीं है, हमारी स्पीड अच्छी नहीं है, ओके, या फिर हमारी कैपेसिटी कम है, हमने कम कैपेसिटी यूज की है, हमने फुल कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं की है। ठीक है, चलिए लॉजिकली कैलकुलेट करते हैं। अगर यहां पर हम पहले कैलकुलेट करते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम स्पीड देखेंगे कि कितना टाइम लगना चाहिए। अभी आइडियली हमने क्या सोचा था कि 7,500 यूनिट्स बनाने के लिए 30,000 आवर्स लगने चाहिए। 7,500 यूनिट्स बनाने के लिए 30,000, मैं यहां पे लिखता हूं, 7,500 यूनिट्स बनाने के लिए 30,000 आवर्स लगने चाहिए थे। हमने कितने बनाए हैं? हमने बनाए हैं 7,000 यूनिट्स। तो आइडियली हमें कितने आवर्स लेने चाहिए थे ये बनाने के लिए? अगर इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो हमें आंसर मिलता है 30,000 इंटू 7,500 डिवाइडेड बाई 7,000। आंसर आता है, सॉरी, 7,000 into 30,000 divided by 7,500. We get the answer as 28,000 hours. तो यहां पर हमें आइडियली 28,000 आवर्स लेने चाहिए थे 7,000 यूनिट्स बनाने के लिए, लेकिन हमने कितने लिए हैं? हमने लिए हैं सिर्फ 21,000 आवर्स। हमने लिए हैं सिर्फ 21,000 आवर्स, यानी हमारे जो लेबर्स है वो एफिशिएंट है, उनकी स्पीड अच्छी है। 28 आवर्स की जगह उन्होंने सिर्फ 21,000 आवर्स में काम खत्म कर दिया है। तो यहां पर हमारा जो एफिशिएंसी वेरिएंस आएगा वो कैसा आएगा? फेवरेबल आएगा। एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट कैसे करेंगे? इट इज एन आर का वेरिएंस, तो डिफरेंस इन आवर्स यानी 21,000 माइनस 28,000, 21,000 माइनस 28,000, यहां पर देख लो, एफिशिएंसी वेरिएंस इज 28,000 माइनस 21,000। और अभी मैंने जो आपको कहा ना, अंदर जो यूनिट है, बाहर जो हम स्टैंडर्ड रेट लेंगे फिक्स्ड ओवरहेड का, वो वही यूनिट का होना चाहिए। अंदर क्या है? ये आवर्स है, अंदर क्या है? आवर्स है। तो बाहर जो रेट हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट ऑल्सो हैज टू बी पर आवर। यहां पर स्टैंडर्ड रेट 200 मत ले लेना, 200 स्टैंडर्ड रेट इज पर यूनिट रेट, इट इज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। हमें यहां पर जो रेट चाहिए वो कौन सा है? फिक्स्ड कॉस्ट पर आवर, फिक्स्ड कॉस्ट पर आवर। याद रखना, इसमें कई बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अंदर जो भी यूनिट है, अंदर आवर्स है, तो आपका बाहर रेट होना चाहिए पर आवर, फिक्स कॉस्ट पर आवर। अगर अंदर डेज है तो आपका बाहर रेट होना चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट पर डे। अगर अंदर यूनिट्स है तो आपका कॉस्ट होना चाहिए बाहर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। इसलिए ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अभी हमारे पास आरली रेट है नहीं है तो कैलकुलेट कर लो। यहां पर फिक्स्ड ओवरहेड का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो ऊपर थोड़ी 6-7 लाइंस छोड़ देना, जहां पर हम एक एक करके ये जो भी रिक्वायरमेंट्स हमारे वो कैलकुलेट कर लेंगे। ये 200 की हमारी रिक्वायरमेंट थी तो वो हमने यहां पर कैलकुलेट कर ली, 15 लाख डिवाइडेड बाय 7,500। अभी हमें क्या चाहिए? पर आवर रेट चाहिए। तो पर आवर रेट कैसे मिलेगा? 15 लाख हमारा बजटेड फिक्स कॉस्ट था, डिवाइडेड बाय 30,000 आवर्स जो हमने बजट किया था। तो पर आर रेट मेरा आ रहा है 50 रुपीज पर आवर। तो मेरा जो एफिशिएंसी वेरिएंस आता है दैट इज 28,000 माइनस 21,000 इंटू 50 विच कम्स टू 3,50,000 फेवरेबल।
नंबर्स लिखने के, उसके बाद फॉर्मूला डिराइव कर देने का। ये 28,000 क्या है, इट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। फिर ये 21,000 क्या है, इट इज एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। और ये 50 क्या है, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। ये हो गया मेरा फॉर्मूला। नंबर्स लिख लो लॉजिकली, फॉर्मूलाज याद रखने चाहोगे ना तो ये चैप्टर याद ही नहीं रहेगा, पल्ले ही नहीं पड़ेगा। लेकिन नंबर से लॉजिकली आप सॉल्व कर रहे हो, ऊपर एक लाइन छोड़ दी है, वो एक लाइन में फिर फॉर्मूला लिख देना, तो आपका काम हो जाएगा। नाउ यू विल टेल मी सर, ये एफिशिएंसी वेरिएंस आपने आवर्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया, मैं यूनिट्स के बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकता हूं। 100% कर सकते हो। चलो यूनिट्स के बेसिस पे कैलकुलेट कर लेते। यूनिट्स के बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइडियली एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था, यहां पर हमें दिया है 30,000 आवर्स में मैं 7,500 यूनिट्स बनाता हूं। 30,000 आवर्स में मैं 7,500 यूनिट्स बनाता हूं, तो एक यूनिट में कितने टाइम में बनाता हूं, 4 आवर्स में, सॉरी 4 पर आवर नहीं, 4 आवर्स। एक यूनिट में कितने टाइम में बनाता हूं, 4 घंटे में बनाता हूं। तो आइडियली अगर मैंने I am taking 4 hours to prepare 1 unit, या फिर you can take it in other way। अगर आप 4 hours में एक यूनिट बनाते हो, 4 hours में एक यूनिट बनाते हो, तो 21,000 hours में आप कितने यूनिट्स बनाते, तो 21,000 hours डिवाइडेड बाय 4, तो हमें आंसर मिलता है 5250। यानी आइडियली हमने 21 घंटा काम किया है, तो 21 घंटे में हम 5250 यूनिट्स ही बना पाते अगर स्टैंडर्ड के बेसिस पे बनाते। लेकिन हमारे लेबर्स इतने एफिशिएंट है कि उन्होंने 5250 की जगह 7,000 यूनिट्स बना दिए। उन्होंने 5250 की जगह 7,000 यूनिट्स बना दिए। तो अगर यूनिट्स के बेसिस पे मुझे मेरा एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो यूनिट्स के बेसिस पे मैं एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करूंगा, यहां पर अगर ये 7,000 बने हैं, उसकी जगह स्टैंडर्ड टाइम लेता तो सिर्फ 5250 बनते, तो मेरा जो एफिशिएंसी वेरिएंस आएगा वो क्या आएगा, इट विल बी 5250 माइनस 7,000। अंदर क्या है, यूनिट्स है, 5250 यूनिट्स है, 7,000 यूनिट्स है, तो बाहर क्या आना चाहिए, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितना है, 200। तो मेरा आंसर आता है 3,500 फेवरेबल। तो आप आवर्स के बेसिस पे कैलकुलेट करो या यूनिट्स के बेसिस पे कैलकुलेट करो, आंसर सेम आएगा। फिर आप फॉर्मूला लिख दो ऊपर, 5250 क्या है, इट इज स्टैंडर्ड यूनिट्स इन एक्चुअल आवर्स। फिर 7,000 क्या है, एक्चुअल यूनिट्स इन एक्चुअल आवर्स, एंड बाहर ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। क्लियर, सिंपल, लॉजिकल, इजी। ओके चलो, हमने यहां पर एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। अभी दूसरा है कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस क्या कहता है कि हमने हमारी कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज नहीं की है, इट मेजर्स hours worked. Here we had to work for 30,000 hours, but we have worked only for 21,000 hours. आइडियली हमें कितना घंटा काम करना चाहिए था, 30 आवर्स काम करना चाहिए था, लेकिन हमने काम कितना किया, सिर्फ 21,000 आवर्स काम किया, यानी 9,000 आवर्स की हमारी जो कैपेसिटी है वो वेस्ट हो गई है। तो ये वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसका वेरिएंस निकालना है, कैपेसिटी का। तो टेक डिफरेंस इन कैपेसिटी विच इज 21,000 एंड 30,000, तो 21,000 माइनस 30,000 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अंदर आवर्स है तो बाहर क्या आना चाहिए, फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर। फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर हमारा क्या है, 50 रुपीज है, तो 21,000 माइनस 30,000 इंटू 50 हमें आंसर मिलता है 4,50,000 एडवर्स। क्लियर, सिंपल। चेक कर लेते हैं, हमारा जो एफिशिएंसी वेरिएंस था वो कितना था, 1 लाख एडवर्स था। 1 लाख एडवर्स कैसे मिला, 3,50,000 फेवरेबल एफिशिएंसी वेरिएंस एंड 4,50,000 एडवर्स कैपेसिटी वेरिएंस। यानी यहां पर हमने अगर कम यूनिट्स बनाए हैं तो हम क्या करते हैं, हम एम्प्लॉयज को झाड़ देते हैं, हमारे लेबर्स को झाड़ देते हैं कि तुम लोग पे अक्ल नहीं है, तुम लोग की स्पीड नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है, तुम लोग स्लो काम करते हो, ये करते हो, वो करते हो। लेकिन ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चलता है कि भाई उनकी स्पीड तो बहुत अच्छी है, अगर एक्चुअली उन्होंने 30,000 आवर्स काम किया होता तो वो लोग इससे कई ज्यादा यूनिट्स बना देते, लेकिन वो लोग ने काम कम घंटे के लिए किया है, कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज नहीं की है। स्पीड का प्रॉब्लम नहीं है, दे आर एफिशिएंट, दे आर स्मार्ट, दे आर इंटेलिजेंट, लेकिन कैपेसिटी में इश्यू है, तो इसलिए फर्दर एनालिसिस हम हेल्पफुल रहता है। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल, इजी। चलिए, अभी फिक्स्ड ओवरहेड जो वेरिएंस है उसमें ये जो हमने कैपेसिटी वेरिएंस कैलकुलेट किया, इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। कैपेसिटी वेरिएंस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, क्योंकि ये 4,50,000 एडवर्स है, तो इसमें हम क्या समझ सकते हैं, इसमें दो टाइप के वेरिएंस आते हैं, एक है कैलेंडर वेरिएंस, दूसरा है रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस। अभी ये दो क्या है, तो हमें एक तो पता चल गया कि कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुई। कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुई, इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो हमने कम दिनों के लिए काम किया, विच इज कैलेंडर वेरिएंस, या फिर एक दिन के अंदर हमने कम काम किया,
या फिर एक दिन के अंदर हमने कम काम किया, दैट इज नथिंग बट रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस। तो कैलेंडर वेरिएंस कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल। यहां पर आइडियली हमने सोचा था कितने दिन काम करेंगे, 25 डेज। हमने काम कितना किया? 21 डेज। तो निकालो वेरिएंस कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, 25 माइनस 21। अंदर क्या है? डेज। अंदर क्या है? डेज। तो बाहर हमें जो फिक्स्ड ओवरहेड रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा वो कौन सा करना पड़ेगा? फिक्स्ड ओवरहेड पर डे। पर डे है हमारे पास नहीं, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कर लो। हमने कितना सोचा था? आइडियली हमारा अब्जॉर्प्शन होना चाहिए 15 लाख का फिक्स कॉस्ट। कितने दिन काम करना चाहिए? 25 डेज। तो 15 लाख डिवाइड बाय 25 तो 60,000 रुपीज फिक्स्ड ओवरहेड आता है पर डे। तो हमारा कैलेंडर वेरिएंस है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलेंडर वेरिएंस विल बी 21 माइनस 25 इंटू 60,000, इट कम्स टू 2,40,000 एडवर्स। क्लियर? सिंपल, इजी। दूसरा क्या है? दूसरा है रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस, यानी एक दिन में हमने कम काम किया। अभी एक दिन में हमने कम काम किया वो कैसे पता चलेगा? एक दिन में हमें आइडियली कितना काम करना चाहिए था? वी शुड हैव वर्कड फॉर टोटल ऑफ 30,000 आवर्स इन 25 डेज। वी शुड हैव वर्कड फॉर टोटल ऑफ 30,000 आवर्स इन 25 डेज। तो एक दिन में कितना काम करना पड़ता था उसको कैलकुलेट कर लेते। ये रहा 30,000 डिवाइडेड बाय 25। तो आइडियली एक दिन में हमें 1200 आवर्स काम करना चाहिए था। एक दिन में हमें 1200 आवर्स काम करना चाहिए था। हमने कितना, अभी हमने काम कितने दिन किया है? हमने काम किया है 21 डेज के लिए। आइडियली हमें एक दिन में 1200 आवर्स काम करना चाहिए था। तो आइडियली वी शुड हैव वर्कड फॉर 1200 आवर्स पर डे, और ऐसे 21 दिन हमने काम किया है। तो हमें टोटल स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना काम करना चाहिए था? वी शुड हैव वर्कड फॉर 1200 इंटू 21 विच कम्स टू 25,200। वी शुड हैव वर्कड फॉर 25,200 आवर्स। आइडियली हमें 25,200 आवर्स काम करना चाहिए था। 21 दिन हमने काम किया, बराबर है। लेकिन 21 दिन में भी आइडियली रोज के 1200 घंटे तो काम करना चाहिए था, दैट वाज स्टैंडर्ड। लेकिन हमने वो दिन में भी कम काम किया है। हमने तो सिर्फ टोटल 21,000 आवर्स ही काम किया है। हेंस आइडियली वी शुड हैव वर्कड फॉर 25,200 आवर्स, बट वी हैव वर्कड ओनली फॉर 21,000 आवर्स। तो यहां पर हमारा जो वेरिएंस आता है वो कितना आएगा? टेक द डिफरेंस ऑफ 21,000 एंड 25,200। अभी अंदर क्या है? इट इज आर। तो हमें बार मल्टीप्लाई क्या करना है? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर आर, वो आता है 50 रुपीज। तो यहां पर हमारा आंसर आता है 2,10,000 एडवर्स। तो ये जो 4,50,000 एडवर्स है कैपेसिटी वेरिएंस, it is further analyzed into calendar variance and revised capacity variance। ये दोनों का अगर आप टोटल करते हो 4,50,000 का, तो 240 प्लस 210 which comes to 450, यानी 2,40,000 एडवर्स इसीलिए है क्योंकि हमने 25 की जगह 21 डेज काम किया। और ये जो 2,10,000 एडवर्स इसकी वजह से है कि 21 डेज तो हमने काम किया, लेकिन 21 डेज भी हमें 1200 घंटे काम करना चाहिए था रोज। हमने सिर्फ 1,000 आवर्स के लिए काम किया। इसलिए यहां पर हमारा जो फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस है वो टैली हो जाता है विद कैपेसिटी वेरिएंस एंड कैलेंडर वेरिएंस। यानी फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कैलेंडर वेरिएंस एंड रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल, लॉजिकल। तो फिक्स्ड ओवरहेड में हमने कौन से वेरिएंस देखे? सबसे पहले हमने देखा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस व्हिच इज अंडर अब्जॉर्प्शन एंड ओवर अब्जॉर्प्शन। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एफिशिएंसी वेरिएंस एंड कैपेसिटी वेरिएंस, एंड कैपेसिटी वेरिएंस इज फर्दर डिवाइडेड into calendar variance and revised capacity variance। revised capacity variance। I hope it is clear, simple, लॉजिकल। आई होप यहां तक अगर आप समझा है तो ये तीनों वीडियो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के देखने के बाद आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एकदम इजी हो जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हो और आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिंप्लीफाई हुआ है देन कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन ऑल द इंटरेस्टिंग वीडियोस। ठीक है, जरूर कमेंट करके जाना आपको कैसे लगा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहां तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।